दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलेंगे यहाँ से मैं आया तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। तुझसे कन्हैया मेरी आस लगी है, डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया तेरे होते पालनहार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से कहाँ जाऊंगा सरकार, 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 कहाँ जाऊंगा सरकार। बोले वृंदावन। ठीक है माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ और अगर मैं वापस आ गया तो समझ लेना कि वो पिता मुझे मिल गया, और नहीं मैं वापस आया तो समझ लेना कि जंगल में कोई शेर भालू मुझे खा गया। इतना कहकर के ध्रुव जी जो हैं वो जंगल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। अब जैसे प्रस्थान किया तो उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने। तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम जंगल में ना जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते
हैं कि हम अपना आधा शासन तुम्हें देने को तैयार हैं और तुम तुम्हारी माँ आराम से रहना, अपना जीवन बिताना, लेकिन अकेले जंगल में ना जाओ। ध्रुव जी मुस्कुराए और ध्रुव जी ने मन ही मन में सोची, बारे प्रभु तुम तो वास्तव में असली बाप निकले हैं। अभी तो हम तुम्हारे रास्ते पर चले भी नहीं, मतलब निकले ही हैं। अभी तो हमने कदम बढ़ाया भी नहीं है, सोचा है कि तपस्या करने जाएंगे और सोचने पे ही आधा शासन मिल गया। और जब उस बाप को पा लेंगे तो फिर पता नहीं क्या मिल जाएगा, है ना सोचने वाली बात। क्या ध्रुव जी बस निकले ही हैं और आधा शासन मिलने लगा। अब जब भगवान को वो पा लेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। एक बात याद रखना, जब हम भगवान के मार्ग के लिए चलते हैं ना तो दुनिया का सारा सुख हमारे पीछे पीछे चलता है, और अगर हमने पीछे मुड़ के सुख की तरफ देखा तो तुम परमात्मा को भूल जाओगे। अगर ध्रुव जी आधे शासन के लालच में आ जाते तो शायद है कि ध्रुव जी की कथा हम आपको न सुना रहे होते। और आज के जमाने में अगर आधे शासन को लालच मिल जाता तो सब छोड़ छाड़ के बोले हमारा शासन दो पहले, हाँ पहले वो राज्य पाट दो तो के बाद कछु देखे हम। ऐसा जमाना आ गया है। अगर इंसान का बस नहीं चलता है, भगवान अगर धरती पे आ जाए और पूछेंगे तुम क्या मांगे, तो सबसे पहले इंसान यही कहे सब दुनिया की दौलत मोह दे दो, सब दुखी दुखी कर दो, पहले मोह पैसा वालों बनाए दो, बस मेरे 3-4 मंजिल मकान हो गए, बढ़िया गाड़ी घोड़ा हो गए और सब सुख हो गए हमारे पास, और फिर बस प्रभु और हमें कछु नहीं चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में इंसान जो है वो दौलत का भूखा ज्यादा है। बोली बांके हरिलाल की। तो ध्रुव जी ने उत्तानपाद से कहा, पिताजी तुम्हारा राज तुम्हें मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बाप ही चाहिए। इतना कह के ध्रुव जी आज चल दिए हैं जंगल की तरफ। अब महाराज नंगे पैरों जा रहे हैं ध्रुव जी, कानों में कुंडल है, पीला पीतांबर धारण किए हैं, और महाराज चल दिए ध्रुव जी आज तपस्या करने के लिए जंगल में। जिस रास्ते से ध्रुव जा रहे हैं उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही हैं और मन ही मन में कह रही हैं, बेना देख ले बेना और उम्र को है बारो, देख ले बेना। लड़कियां बोली, बेना लला कितना छोटो है, छोटो कितना सुंदर है, और जो अकेलो जंगल की तरफ जाए रहो मोह जा लगते है, क्योंकि मैया मर गई ताई तो जो अनाथ बहु हो रहो का बोली ए देख लगे नहीं उम्र को मारो, काऊ ने ललकारो मैया, काऊ ने ललकारो। और के तो जाकी मैया मर गई, जंगल में जब पहुंचे तो अब नारद जी ने देखा कि इतना बड़ा भगवान का भक्त जो 5 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ छोड़ आया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, भक्तों के दर्शन करने के लिए देवी देवता भी आते हैं। अभी हम बता रहे थे कि भक्त बनाना बच्चों को और राक्षस बनाना किसके हाथ में होता है? बोला माँ जानती हो लेकिन मानती नहीं। हाँ, मानती नहीं। सुनीति अगर अपने बच्चे ध्रुव जी को ये महाराज ज्ञान न देती, भगवान का रास्ता न बताती, तो ध्रुव जी महाराज को भगवान मिलते
नहीं मिलते ना। तो ऐसे ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो, अच्छे गुण दिया करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अच्छे गुण दोगे, अच्छे संस्कार दोगे तो आपको ही फायदा रहेगा। और अगर छोटे पे तो ही मोबाइल पकड़ा दियो और कार्टून दिखाइयो, समझो मेरी बात को। अगर तुम बच्चा को छोटे पे कार्टून दिखाइयो तो फिर वो बड़ो हो जाए, तब तुम्हें कार्टून नहीं बनाइए, फिर तुम्हें कार्टून बनाइए। और जब तुम्हें कार्टून बनाइए सोई तुम मूड पकड़ के बैठ जाइयो। परमात्मा औलाद बहुत बुरी, हाँ संतान बहुत बुरी। तो महाराज अब नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी ध्रुव जी के पास पहुंचे। अब नारद जी ने सबसे पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि देखें ये भक्त सच्चा है कि कच्चा है। परीक्षा ली। सबसे पहले नारद जी पहुंचे तो ध्रुव जी ने नारद जी को देख के प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कौन हो तुम? बोले ध्रुव। कहां से आए? बोले अवध से। यहाँ क्या करने आए हो? बोले भगवान को पाने आए, बाप को ढूंढने आए। नारद जी ने कहा किसने कहा कि बाप तुम्हारा जंगल में मिलेगा? ध्रुव जी बोले मेरी मैया ने कहा कि मेरा बाप मुझे जंगल में मिलेगा। नारद जी बोले लला या बाप तो तेरो नहीं है, लेकिन शेर वालू सांचे हाँ शेर वालू रहते हैं जंगल में। अगर तुम लौटे नहीं तो शेर वालू तुम्हें खा जाएंगे। लौट जाओ यहाँ से, छोटे से तुम हो, 12 से तुम हो, शेर वालू आ जाएगा तुम्हें खा जाएगा। फिर कहा बाप को ढूंढियो, लौट जाओ, खेलने कूदने की उम्र है, बाप को न ढूंढो। ध्रुव जी बोले जंगल में तो तुम हो, तुम्हें शेर भालू नहीं खाएंगे। नारद जी बोले हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं। मेरी माँ ने कहा कि मुझे बाप यहीं मिलेगा, तो मैं बाप को ढूंढ के ही घर वापस जाऊंगा। अब नारद जी ने सोचा भक्त तो पक्का है, अब इतना बड़ा संकल्प किए है कि बाप को ढूंढ के ही जाएगा। तो अब नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमने गुरु बनाए? तो ध्रुव जी अब जानते ही नहीं थे गुरु क्या है। तो ध्रुव जी ने कहा महाराज हम जानते ही नहीं गुरु क्या होता है। नारद जी बोले जब तुम ये नहीं जानते हो कि गुरु क्या होता है, तुम भगवान को पाने आ गए हो, बिना गुरु के तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। अब ध्रुव जी ने कहा बाबा जी ये गुरु कैसे बनाए जाते हैं? तो नारद जी ने कहा तुम घरे जाओ, फिर अच्छा गुरु ढूंढो, फिर गुरु बनाओ, फिर गुरु मंत्र लो, फिर उस मंत्र का जाप करो, और जाप करने के बाद तब तुम जंगल में आओ, फिर भजन करो, तब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और ये सही बात है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के महाराज भगवान नहीं मिलते हैं। आप संतों को कितना भी भोजन कराओ, आप कितना भी दान पुण्य करो, लेकिन जब तक आपके गुरु नहीं होंगे तब तक वो दान पुण्य आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ किसके किसके गुरु है? हाथ उठाओ। अम्मा तुम आए हैं? हाथ उठाओ। तुम आए सबके हैं, आपके नहीं है। गुरु बना लेना, ठीक है। गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा नहीं मिलते हैं। कितनी भी भक्ति करो वो सब व्यर्थ जाती है। तो गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु बनाइयो तो सोच समझ के, क्योंकि कलयुग में गुरु जो हैं वे महाराज कैसे हैं सभी जानते हो। हाँ सभी जानते हो कि गुरु कैसे। महाराज पैसा दे और गुरु बनाओ कलयुग में। हाँ पैसा दो और गुरु बनाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा होना चाहिए गुरु, याद रखना। तो आज ध्रुव जी से कहा नारद जी ने कि गुरु बनाओ। तो ध्रुव जी बोले कि वो घरे जाएं, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, फिर मंत्र ले, तब आए तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो नारद जी कहीं पाए पकड़ ले। ध्रुव जी ने बोले महाराज तुम ही गुरु बन जाओ, तुम्हारे जैसा गुरु हमें कभी ना मिले, तुम ही बन जाओ। नारद जी चाहते थे कि ऐसे भक्त के गुरु हम बन जाए तो भक्त का भी उद्धार, साथ साथ गुरु का भी उद्धार। तो नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु बना, वो महाराज चेला बना लिया, और ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बना लिया। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी को और कहा इस मंत्र का तुम जाप करना तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। नारद जी चले गए। ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने तक तपस्या की, कंद मूल फल खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। दूसरे महीने में ओस पी करके महाराज जल पी करके तपस्या की। तीसरे महीने भी तपस्या की। धीरे धीरे 6वां महीना हुआ, भगवान नहीं आते दिखाई दिए तो ध्रुव जी महाराज एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और प्राण वायु को खींचने लगे। प्राण वायु को जैसे ही खींचा तो महाराज पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु पशु पक्षी सब हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। अब जैसे इंद्र का इंद्रासन डोला तो इंद्र ने अप्सराओं से कहा जाओ जा करके पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। जाओ उसकी तपस्या को भंग करो ना हम सब मर जाएंगे। जाओ जा